हेलो साथियों, आज है हमारा केसपाल सर द्वारा यूट्यूब पर कराए जाने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का ये वीडियो। और ये अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है भाई कि वह प्राचीन स्थल कहाँ है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 1000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, वो है भाई हमारा नैमिषारण्य। क्या है भाई बताओ? नैमिषारण्य एक वो स्थल है जहाँ पर 60,000 मुनियों ने एक साथ बैठकर महाभारत का वाचन किया। ठीक है, समझे? तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे कि यह सीतापुर में स्थित है। क्या है सीतापुर में स्थित? नैमिषारण्य, जो कि सीतापुर में स्थित है। और राजा विक्रमादित्य ने सीतापुर, जो सीतापुर है ना, जिस सीतापुर का आप नाम सुनते हो, राजा विक्रमादित्य ने सीतापुर का जो नाम है वो सीता माता के नाम पर इसको बसाया था। ठीक है, इसके साथ साथ आपको और भी चीज़ें याद रखनी है कि जो अकबर है, अकबर के शासनकाल के दौरान सीतापुर को चीतीपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है भाई। और महात्मा गांधी ने सीतापुर में 1925 में गए थे। महात्मा गांधी सीतापुर 1925 में गए थे और लाल बाग में जाकर उन्होंने लोगों को संबोधित किया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में निमंत्रण दिया। ठीक है, आने के लिए लोगों को। ठीक है, और जो टोडरमल है, जो राजा टोडरमल है, उसका जन्म भी सीतापुर में माना जाता है। ठीक है, राजा टोडरमल कौन है भाई? जिन्होंने दहसाला पढ़ने का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि उत्तर प्रदेश के उस लोक नृत्य यानी कि उस लोक संगीत का नाम बताइए जो मानसून के महीने में किया जाता है, यानी कि जो सावन के महीने में जो किया जाता है उसका। ठीक है, उसका जो नाम है भाई वो हमारा कजरी होने वाला है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे ये है कि श्रावण के मास में ये किया जाता है और इसकी उत्पत्ति मिर्जापुर से मानी गई है। इसकी उत्पत्ति भाई मिर्जापुर से मानी गई है। ठीक है, और उर्मिला श्रीवास्तव, और एक बात और भी याद रखनी है इसके साथ साथ आपको कि उर्मिला श्रीवास्तव और बिंदिया श्रीवासनी देवी, ठीक है, उर्मिला श्रीवास्तव और बिंदिया श्रीवासनी देवी का जो संबंध है वो कजरी की प्रसिद्ध गायिका से है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 है भाई हमारा कि उत्तर प्रदेश वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भाई ये हमारे भालचंद्र शुक्ला। क्वेश्चन, और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारे वो क्या है भाई? अनुच्छेद 243I और 243Y, ये वाई है, में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश में राज्य का प्रथम मानवाधिकार अध्यक्ष कौन है भाई? AP मिश्रा। और कल की हमारी वीडियो में मानवाधिकार के बारे में मैंने काफ़ी चर्चा की है। और उत्तर प्रदेश में प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? वो है भाई MA खान। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई हमारा कि केंद्रीय बजट, इस बार उत्तर प्रदेश का बजट नहीं है, ये केंद्र का बजट है। केंद्र का बजट है 2024 में जो आया था, उसमें घाटा, राजकोषीय घाटा GDP का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? आंसर है हमारा 5.1%। और उत्तर प्रदेश का जो बजट हुआ था वो कितना है भाई बजट इस बार? मैंने कल भी बताया था इसको मैंने इस वीडियो में, अलग वीडियो में बताया था मैंने इसको। और ये है भाई 7,36,437.371 करोड़। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई हमारा कि हाल ही में बांदा जिले के ऐतिहासिक कालिंजर, स्पेशल ध्यान रखिए कालिंजर, आपका फोकस सिर्फ कालिंजर पर करना है। कालिंजर के दुर्ग कोटि तीर्थ सरोवर से अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाएं जो है ना मिली हैं। बस याद रखना है कि जो कालिंजर के अंदर एक सरोवर है, वहाँ से देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिली हैं और ये मूर्तियाँ किस शताब्दी की मानी गई है? आंसर है भाई हमारा इसका 10वीं शताब्दी की मानी गई है। ठीक है, कालिंजर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे होने वाले हैं। ये क्या है भाई कि कालिंजर का जो किला है वो पहले चंदेल शासकों के अंडर में था और बाद में इसमें महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूं ने भी इस पर आक्रमण किया, लेकिन वे असफल रहे। तो फिर सफल कौन रहा भाई? सफल रहा इसके अंदर बाबर। ठीक है, सफल रहा कौन? केवल बाबर ही इसके अंदर सफल हुआ जीतने में।
और जो शेरशाह सूरी है उसकी मृत्यु भी कालिंजर के किले में ही हो गई थी, जब वो घेराबंदी के दौरान, जब वो अपने बम बम है ना इकट्ठे करा था, जहाँ पे उसके गोला बारूद रखा हुआ था, तो अचानक से 1545 की बात है, अचानक से जो है ना शेरशाह सूरी का जहाँ पे गोला बारूद रखा हुआ था वहाँ पर क्या हुआ, एक विस्फोट हो गया, एक गोला फट गया और उसके कारण जो है ना इसकी मृत्यु होगी, सब मर गए। और कीरत सिंह भी है यहाँ के राजा थे। कौन थे भाई? कीरत सिंह जो है इसके कालिंजर के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में सिर्फ आपको सूची में मिलान करना है, जो कि मैंने पहले से कर रखा है। लकड़ी और यानी कि कास्ट बोल सकते हैं इसको, लकड़ी के खिलौने कहाँ से संबंधित है? वाराणसी से। और खेल का जो सामान है वो मेरठ से। ठीक है। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा से। और आपको याद रखना है कि जो दिया सलाई है इसको आप लगाएंगे बरेली के अंदर। ठीक है ना? ठीक है। और एक बात और याद रखेंगे, वो क्या है भाई कि क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा इसके बाद, कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? भाई केंद्रीय विश्वविद्यालय जो हमारे हैं वो है टोटल हमारे 6। वो कौन कौन से है क्या आप बता सकते हो? भाई मैंने लिखा है इसके नीचे ही कि पहला है भाई हमारा प्रयागराज विश्वविद्यालय, जो कि प्रयागराज के अंदर ही है। दूसरा है भाई बनारस विश्वविद्यालय, वाराणसी या बनारस भी कह सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये हमारा अलीगढ़ के अंदर ही होने वाला है। और जो चौथा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से है भाई? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो विश्वविद्यालय है वो हमारा लखनऊ के अंदर होने वाला है। इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो कि जो बाबा साहब है उनका कोई मोल नहीं है, चाहे वो आप लाख कह लो चाहे करोड़ों में, यानी कि एक ही है में, लाखों करोड़ों अरबों में क्या है भाई हमारे बाबा साहब एक हैं, तो उसको ट्रिक से याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 5वां भाई हमारा राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय कहाँ है भाई? अमेठी से है। ठीक है। और लक्ष्मीबाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है भाई? झांसी के अंदर है। ठीक है। अच्छा, ये झांसी के अंदर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 8 है भाई वो क्या है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन काल से किसी भी घटना से नहीं है, यानी कि जिसका संबंध किसी भी घटना से नहीं है। आंसर है हमारा सांची। भाई सांची का जो संबंध है वो भगवान बुद्ध से नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर सर किस किस का है भाई? सारनाथ में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध जी ने पहला उपदेश दिया था। बोध गया में क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु हुई थी। और जो वैशाली है वहाँ पर क्या हुआ था भाई? वैशाली में वैसे तो और भी चीज़ें फेमस है, लेकिन वैशाली में बौद्ध धर्म में जो बौद्ध संघ में जो भिक्षुणी जोड़ी गई थी महिलाएं, वो जोड़ने का जो काम किया गया था वो वैशाली के अंदर ही किया गया था। ठीक है ना? आपको क्वेश्चन के अंदर अगर आपको बताना है कि कमेंट में आपको बताना है कि वैशाली में बौद्ध धर्म की कौन सी संगति हुई थी। ठीक है। वैसे दूसरी हुई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, क्यों आप परेशान होते हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है भाई हमारा कि गुप्त काल का जो टेराकोटा है, टेराकोटा यानी कि पक्की ईंटें, पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है भाई? ये है भाई हमारा कानपुर में। ठीक है, कानपुर। क्वेश्चन नंबर इसी के अंदर आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो देवगढ़ है, देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, बस आपको दशावतार याद रखना है। दशावतार मंदिर कहाँ पर है? ललितपुर में है भाई, जो कि बेतवा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई हमारा कि प्राचीन काल में जमदग्नि ध्यान रखेंगे इसको। प्राचीन काल में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो जमानिया है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अब आंसर है हमारा गाजीपुर। और जो गाजीपुर है ये तो हमारा हो गया। अब बात करते हैं जमदग्नि। सर जमदग्नि कौन थे भाई? जमदग्नि जो है हमारे भगवान परशुराम के पिता थे और भगवान परशुराम के 10 अवतारों में से एक थे। कौन? जमदग्नि। अब थोड़ा सा बात करते हैं गाजीपुर के ऊपर। सर गाजीपुर में ऐसा क्या खास है भाई? गाजीपुर में जो है ना ये काशी की बहन भी कहलाती है। कौन? गाजीपुर। ये गाजीपुर और क्या कहलाती है? कार्नवालिस, जो जिसको पुलिस का जनक कहा जाता है, उसकी मृत्यु भी, उसकी जो समाधि है वो भी गाजीपुर के अंदर ही है। ठीक है। और स्कंदगुप्त का जो भीतरी स्तंभ लेख है वो भी गाजीपुर में ही है। और गुलाब जल के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। कौन? गाजीपुर। और प्राचीन नाम जो है इसका गाजीपुर का गादीपुरी है। ठीक है, याद रखेंगे भाई। ये याद रखो कि जो इसको ट्रिक से याद कर लो कि जो गुलाब जल है वो गाजीपुर में है, यानी कि जो गाजी लोग होते हैं वो गुलाब बहुत लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है भाई वो है हमारा
के हिंदी भाषा और साहित्य के विकास हेतु उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? बस ये याद रखेंगे जो हिंदी संस्थान है उसकी स्थापना कब हुई थी। भाई कब हुई थी हिंदी संस्थान की स्थापना, ये बताओ। ये हुई थी हमारी 30 दिसंबर 1976 में। अब उसी के एक दिन के बाद यानी कि 31 दिसंबर 1976 में संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी। ठीक है, संस्कृत संस्थान की स्थापना। और 31 जनवरी 1991 के अंदर क्या हुआ था भाई, उत्तर प्रदेश में जो जैन धर्म है उनकी विद्या का शोध संस्थान स्थापना हुई थी। और 1988 और 89 के आसपास क्या हुआ था, ये राष्ट्रीय कथक अकेडमी की जो है ना स्थापना हुई थी, कथक अकेडमी की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 12 है कि उत्तर प्रदेश का बजट कितना पेश किया गया था? सभी को पता है सर, अभी मैं बता भी चुका हूँ, 7,36,437.71 करोड़। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ये लकड़ी से बने तालवाद ढोलक बनाने की 300 इकाइयाँ हैं? बस याद रखना है कि जो ढोलक है वो किससे संबंधित है। भाई ढोलक जो है ना वो अमरोह से है। और अमरोह में और क्या खास बात है, जो मोहम्मद शामी है इनको जो है ना ये अमरोह से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला था। और उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजकीय कला शिल्प महाविद्यालय यानी कि इंग्लिश में बोल सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट स्थित है? ये है भाई हमारा लखनऊ के अंदर। कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर। अब लखनऊ के अंदर कुछ और भी खास बात है, जैसे कि सर लखनऊ के अंदर और क्या होने वाला है भाई, ये जो आयुर्वेद रिसर्च सेंटर है वो लखनऊ के अंदर है। भाई सेंट्रल ड्रग रिसर्च कहाँ है भाई? लखनऊ के अंदर है। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकेडमी लखनऊ में है। और मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है भाई? लखनऊ के अंदर है। भाई जो आयुर्वेद है उनकी कीमत लाखों की होती है, याद करें, आयुर्वेद की कीमत लाखों की है, लखनऊ। सेंट्रल ड्रग्स जो एक बार ले लेगा वो लाखों रुपए बर्बाद कर देगा, इसलिए लखनऊ। संगीत नाट्य अकेडमी, अगर आपको संगीत सीखना है तो फिर लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और मोतीलाल भाई मोती जो होते हैं ना, जैसे कि मोती हीरे जवाहरात, ये भी लाखों रुपए के आते हैं। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश के रेलवे पुलिस में कितने भाग होते हैं? उत्तर प्रदेश के रेलवे पुलिस में कितने भाग होते हैं, कितने अनुभाग होते हैं? भाई ये हमारा 6। और कौन कौन से विभाग है भाई? आगरा, मुरादाबाद, गोरखपुर, लखनऊ और प्रयागराज, झांसी। इसकी मैंने ट्रिक बनाई है कि मुंह गोल पर आ जा। क्या कहा? मुंह गोल पर आ जा। मुंह से मुरादाबाद, गो से गोरखपुर, ले से लखनऊ, और जो पर है पर से प्रयागराज, आ से आगरा और जा से झांसी। ठीक है, मुंह गोल पर आ जा। उत्तर प्रदेश में कितने अनुभाग हैं, ये हमारी ट्रिक होने वाली है। क्वेश्चन नंबर जो 16 है भाई, 16 गुदई महाराज जो कि एक तबला वादक है, वो किस घराने से संबंधित है? ये है भाई हमारे बनारस घराने से संबंधित। अच्छा, उत्तर प्रदेश को कुल कितने न्यायिक जिलों में बांटा गया है? न्यायिक जिलों में बांटा गया है, यह है भाई हमारा 16। तो आज की क्लास खत्म हुई, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, पीडीएफ आपकी मिलेगी, इसके डिस्क्रिप्शन में आप इसको लिंक ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम का। और इसके बाद आप इसको शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों को, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर चाहे तो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और बताइए वीडियो कैसी लगी आपको।